Everybody and welcome to all of you in the second part of the class of DOE assignment solution जो 30 दिसंबर को हुआ था क्लास 12th का, है ना, जो आपको असाइनमेंट मिला था. ठीक है, तो चलिए उससे पहले बेटे मैंने ना ऑलरेडी यहाँ पे 4 फिगर्स बनाई हुई है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं. 11th वाला है ये हमारा ग्राफिंग का, क्योंकि हमें इन ग्राफ की जो आज हम 6 क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें ज़रूरत पड़ेगी. तो देखिए फर्स्ट मैंने बनाया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये क्या है? एलिप्स है. एलिप्स हमारे पास में दो होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है, एक वर्टिकल एलिप्स होता है. हॉरिजॉन्टल एलिप्स कब होता है? जब एक्स के नीचे बड़ी क्वांटिटी आती है, यानी कि बड़ा नंबर एक्स के नीचे आता है, तो वो एक्स एक्सिस पे बनता है, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी. ठीक, और अगर बच्चों बी ए से बड़ा होता है तो वो बन जाता है वर्टिकल एलिप्स. दो एलिप्स हो गए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. इनको डिटेल में हम पढ़ाएंगे क्लास में, वो आप देखिएगा. सेंटर 0 0, ये वर्टिसेस होती है a0 माइनस a0, 0b 0 माइनस बी. वर्टिसेस तो सेम ही रहेंगी, बस यहाँ पे ये माइनर एक्सिस हो जाता है, इसमें ये माइनर होता है. यहाँ पे ये मेजर एक्सिस है, इसमें ये मेजर मीन्स जो बड़ा एक्सिस होता है ना. ठीक, तो ये वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल कब होता है? व्हेन a इज ग्रेटर देन b, और जब b ग्रेटर देन a होता है तो वो वर्टिकल हो जाता है. दिस इज सर्कल. सर्कल की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो सर्कल सेंटर कहाँ होगा इसका? 0 0. रेडियस कितनी होगी इसकी? a, तो कोऑर्डिनेट a0. भाई रेडियस है तो ये सेंटर है, ये भी रेडियस 0a माइनस a0 0 माइनस a. समझ रही है ना? ये सर्किल है, सेंटर कहाँ है इसका? 0 0 पर है और रेडियस है इसकी a. ठीक, फोर्थ ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू रूट एक्स. ये है रूट एक्स का ग्राफ. ठीक है, अब देखिएगा रूट एक्स का ग्राफ यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्या होता है? पैराबोला. तो अगर मैं इसका पैराबोला बना दूं तो एक्चुअली है तो ये, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा. क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वाई की वैल्यू इसमें नेगेटिव भी हम ले सकते हैं, लेकिन यदि रूट आता है तो y इज इक्वल टू रूट एक्स है ये, तो इसमें नेगेटिव आएगा नहीं. यानी कि स्क्वायर कीजिए, मतलब जब भी रूट होता है ना आप स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर के बाद आप पूरा फिगर बना दीजिएगा, और जो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है यानी कि जब y नेगेटिव है उसको रब कर दीजिएगा. या वैसे रूट एक्स का तो आपको याद ही रखना चाहिए ग्राफ, y इज इक्वल टू रूट एक्स होता है हमारे पास में. क्लियर है? तो चलिए ये हमारे 4 ग्राफ हैं. अब हम क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्केच द रीजन एक्स वाई सच दैट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन. एक्चुअली ठीक है, तो चलिए क्या बन रहा है ये एक्चुअली देखिएगा. 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज 36. 36 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आने वाला है भाई? 4x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1. और ये मिल गया 4 9 जा, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर 9 4 जा. तो देखिए 9 इज ग्रेटर देन 4, यानी कि ये a मीन्स a स्क्वायर इज 9 और भाई b स्क्वायर इज 4. तो क्या हो गया ये? क्योंकि a की वैल्यू b से बड़ी है तो ये हमारा बन जाएगा हॉरिजॉन्टल. तो देखिए हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ये आपके पास में. चलिए जी हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन गया हमारा. ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो गया? यहाँ पे हो गया a0 यानी कि 3 0, यहाँ पर -3 0, ये हो गया b की वैल्यू 2, तो 0 2 और यहाँ पर 0 -2. दिस इज सेंटर. तो कह रहे कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड. तो बेटा एरिया तो ये सारा का सारा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्लियर? अब देखिए ये सिमेट्रिकल है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं सिर्फ इसका एरिया निकाल देती हूँ और फिर क्या करूं बेटा, 4 गुना कर दूं, है ना, 4 टाइम्स कर देती हूँ तो मेरा सारा एरिया आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या होएगा आपका आंसर में? रिक्वायर्ड एरिया. देखिए इसीलिए फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिगर ड्रॉ करना. ओ ए बी लाइक दिस इज योर पी. ठीक, तो रिक्वायर्ड एरिया इज 4 इंटू एरिया ऑफ वॉट? ओ ए पी बी ओ. ओ ए पी बी ओ. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब स्ट्रिप चलाते हैं इसमें.
यहाँ से एक स्ट्रिप ली मैंने, ये इस स्ट्रिप को आगे मूव किया तो ये इतनी आ गई, यहाँ से मूव किया तो ये, यहाँ से मूव किया तो ये। ओके, कोऑर्डिनेट 0 0। इस स्ट्रिप के एंड पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे कहाँ से शुरू हो रही है, एक्स की वैल्यू 0 से, और बच्चों कहाँ खत्म हो रही है, 3 पर, तो 0 to 3 और फॉर्मूला लगेगा y dx। तो 4 0 to 3 y, स्ट्रिप का एंड दूसरा इस कर्व पर है, ये है कर्व, ये वाला है। व्हाट इज दिस, दिस इज एलिप्स, और इसकी इक्वेशन क्या है, ये देखिए। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, और यहाँ पर आ जाएगा 4 और भाई इसका अंडर रूट। क्लियर है या नहीं, यहाँ से देखिएगा मैं ऐसे कर रही हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, तो ये 4 यहाँ पर आ गया अंडर रूट, तो 4 इंटू 4 को बाहर निकालिए 2, 0 to 3 9 एलसीएम ले लेते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 का मतलब 3 बाहर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भैया यहाँ पे इंटीग्रेशन में, पहले ये लिखिएगा 8/3 0 to 3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 8/3 एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और भाई साइन इनवर्स x अपॉन a, ये हो गया। और लिमिट रख दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लिमिट रख देते हैं। पहले पूरे में रखिए 3, तो जब मैं 3 लिखूंगी तो 9 माइनस 9 का स्क्वायर 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3, फिर माइनस, फिर रखेंगे बेटा 0 रखूंगी तो ये 0, और यहाँ पर भी कितना प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0। सॉल्व दिस, ये हुआ मेरा 8/3, 9/2 साइन इनवर्स व्हाट 1 और माइनस 9/2 साइन इनवर्स 0। तो आंसर कितना आने वाला है भाई, 8/3 9/2 और यहाँ पर π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 0 तो क्या हो जाएगा 0, या चलिए 9/2 π/2 माइनस 0, तो दैट इज 8 इंटू 9 इंटू पाई अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2 2 + 4 यानी कि 4 2 और यहाँ पर 3, तो आंसर आ गया आपका कितना 6 पाई। तो एरिया आ गया हमारा 6 पाई यूनिट। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 इज कि ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ दिस कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इन द इंटरवल 1 and 5। ठीक, क्लोज इंटरवल है, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन दीज लाइन्स। ठीक, अब देखिएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, ये x अगर यहाँ x होता तो ये रूट बन जाता, समझ रहे हैं, इसका मतलब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है ये। तो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन अभी आपको हमने समझाया है कैसे बनता है, यहाँ पे छोटा सा मैं बना के दिखाती हूँ। अभी ये है आपका y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये था ना। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ रूट एक्स माइनस 1, देखिए यहाँ पे यदि x है तो यहाँ पे ये ओरिजिन से जा रहा है। ठीक, अब आप ये देखिएगा कि ये y x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो x एक्सिस को देखना कहाँ पे कट करेगा, x माइनस 1 इज 0, तो x इज इक्वल टू कितना 1। मीन्स हमें ये देखना है कि या शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, याद आया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में देखिएगा, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या करते हैं बेटा, x माइनस 1 को हम किससे चेंज करते हैं, कैपिटल X से। तो मेरा बन गया y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो आपको y इज इक्वल टू रूट एक्स बनाना है। तो रूट एक्स मीन्स, और इसका ये सेंटर होगा 0 0, जब x को 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 0, कहने का मतलब ये जाएगा यहाँ से 1 0 लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट जस्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स है, रूट एक्स बनता है यहाँ से, x माइनस 1 यहाँ से हो गया। अगर इन केस ये होता है x प्लस 1, तब क्या करते हैं आप पीछे से लेके जाते हैं, यानी कि यहाँ से -1 0 से कर लेंगे ना। ठीक, तो चलिए जी, तो x इज इक्वल टू 1 एक लाइन ड्रॉ करते हैं भाई, ये होगी मेरी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5,
ये होगी मेरी x इज इक्वल टू 5। तो कह रहे हैं इन ये वाला कर्व यानी कि स्क्वायर रूट वाला कर्व x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 5 के बीच में कौन सा रीजन आ गया है भाई, ये वाला रीजन आ गया है। इस रीजन को हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज ABC, इसको P मान लेते हैं। ठीक, फिर तो एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ APBCA। तो देखिएगा स्ट्रिप मूव कराते हैं, तो देखिए या तो ये x एक्सिस पे है, इस कर्व की लिख लेते हैं इक्वेशन y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, दिस इज द कर्व। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से शुरू है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे एंड है तो उसका मतलब 5 और यहाँ पर y dx। y की वैल्यू रख लेते हैं भाई, y कितना है इस केस में अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 dx इंटीग्रेशन x माइनस 1 की पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3 आ जाता है और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन अपॉन में 1 ही आएगा। लिमिट 1 to 5 सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 ये कितना हुआ बच्चों, पहले 5 रखूंगी, 5 माइनस 1 की पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 1 की पावर 3/2। सॉल्व दिस, 4 की पावर 3/2 ये तो 0 ही आ गया। 4 की पावर 3/2 का मतलब 2 का स्क्वायर से हटा दीजिएगा, 2/3 एंड 2 क्यूब यानी कि 2/3 इंटू 8, तो आंसर इज 16/3। क्लियर है, ठीक है। और अगर देखो थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि आपको स्क्वायर रूट नहीं याद आ रहा कि स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, लेकिन आप लोग भाई इतना तो कर ही सकते हैं कि रूट एक्स का मुझे पता है ये ग्राफ होता है, मतलब ऐसे वाला है ना, तो रूट एक्स में अगर x माइनस 1 आ रहा है तो उसका मतलब है ओरिजिन 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, या आप ऐसे मानिएगा कि ये 1 यहाँ पर आया तो ये 1 पे इसको कट करेगा x एक्सिस को, या अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज पैराबोला, है ना, पैराबोला है। और पैराबोला का इसमें सेंटर कहाँ हो जाएगा भाई, सेंटर हो जाएगा, सॉरी वर्टेक्स हो जाएगी 1 0। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि वर्टेक्स 1 0 पे, लेकिन पैराबोला मेरा कैसा बनता, पैराबोला मैं बनाती ऐसे करके, बट चूंकि ये बेटा अंडर रूट है तो मैं नीचे वाला रब कर देती, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं स्क्वायर रूट को। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन ए स्क्वायर रूट फंक्शन, लेकिन यहाँ पे 2 रूट एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी अगर मैं इसको स्क्वायर कर देती हूँ तो देखिए क्या बनने वाला है। अगर आपको रूट फंक्शन याद नहीं है, 2 रूट एक्स हो, 3 रूट एक्स हो, सब ऐसे ही बनता है, बस थोड़ी सी इसकी विड्थ ज्यादा हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करना चाहूँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मीन्स व्हाट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मीन्स पैराबोला। तो जब आप पैराबोला बनाएंगे तो देखिए पैराबोला ऐसे बन जाता है, अरे यार, और ये नीचे भी आ जाएगा पैराबोला, बट दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत कुछ नहीं है, बिकॉज मेरा है रूट फंक्शन, यानी कि सिर्फ y है, y स्क्वायर नहीं है। जब y है तो उसका मतलब है इसमें नेगेटिव पोर्शन नहीं आएगा, तो आप इसको रब कर दीजिएगा। तो अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है ना तो आप पैराबोला सीख लीजिएगा और फिर उसमें नीचे आप हटा देंगे। वैसे आप रूट सीख लीजिएगा, रूट एक्स थोड़ा ऐसे आ जाता, 2 रूट एक्स थोड़ा ऊपर, 3 रूट एक्स थोड़ा और ऊपर। फिर हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, y एक्सिस, और दूसरा है आपका x इज इक्वल टू 1, ये होगी मेरी लाइन x इज इक्वल टू 1, यानी कि कोऑर्डिनेट होगी भाई 1 0। बताएंगे जरा कौन सा रीजन है इसमें बाउंडेड, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये रीजन, ये हो गया मेरा बाउंडेड रीजन। ठीक, तो लाइक दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो रिक्वायर्ड रीजन क्या हो गया भाई, तो लिख लेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ OABCA, और एरिया ऑफ रीजन। ठीक है, अब लगा लीजिएगा, यहाँ से शुरू है यानी कि x की वैल्यू है 0, और बच्चों यहाँ पे खत्म है तो x की वैल्यू कितनी है 1, और फॉर्मूला y dx, क्यों, बिकॉज अगर मैं स्ट्रिप मूव कराती हूँ तो स्ट्रिप का एक एंड पड़ रहा है x एक्सिस पे, तो हमने x की लिमिट लिख ली, फॉर्मूला लगेगा y dx, और y मीन्स व्हाट, ये वाला कर्व, और ये कर्व क्या है y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, तो लगा दीजिएगा
2√x dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 to 1, 2 बाहर, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x की पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3, लिमिट 0 to 1, तो दैट इज 4/3 x की पावर 3/2 0 to 1। लिमिट लिख लेंगे, पहले अपर लिमिट यानी कि 1 की पावर 3/2 माइनस 0, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो आंसर कितना 4/3 इंटू 1। तो इसका मतलब एरिया जो आ गया इस आंसर का दैट इज 4/3 स्क्वायर यूनिट। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Sketch the graph of this xy where y is equal to √4 minus x square and also find the integration. Oh sorry, find the area using integration. तो अब देखिएगा बिकॉज y है मेरा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, लेकिन स्क्वायर रूट तब होता जब रूट x होता सिंपल, तो ये स्क्वायर रूट तो है नहीं। अब इसका यदि मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि ये सर्कल बन गया। तो मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ बच्चों पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये सर्कल है, लेकिन ये सर्कल का कौन सा पोर्शन है, y का मतलब है सिर्फ अपर पोर्शन है, लोअर पोर्शन में ये नहीं जाएगा। y बिकॉज लोअर पोर्शन में यानी कि x एक्सिस से नीचे मीन्स y नेगेटिव, बट द क्वेश्चन इज इन स्क्वायर रूट, तो हम नेगेटिव तो ले नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं। तो आप इसका ऐसे बना दीजिएगा, जस्ट ऊपर ऊपर बना दीजिएगा, नीचे नहीं बनाएंगे। थोड़ा इधर कर लेते हैं, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप तो ठीक। अब देखिए अगर ये सर्कल पूरा हो जाता तो मैं ऐसे कर देती उसको, ये सर्कल मेरा पूरा बन जाता। सेंटर ये सॉरी वर्टेक्सेस इसके 2 0, ये यहाँ पे 0 0, ये माइनस का 2 0, ठीक। बन ही नहीं पाता है मुझसे सर्कल अच्छा सा, अब भी ऐसे ही बना है, पर चलिए। तो फिलहाल मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया आ गया है, लेट दिस इज ए बी सी, दिस इज ओ, इसमें पी और क्यू और लगा देते हैं बीच में, ठीक है। अब देखिएगा तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ रीजन, रीजन भी लिख लेंगे, मैं कहीं भी नहीं लिख रही हूँ, ए ओ सी क्यू बी पी ए। क्लियर है ना, ये बात क्लियर हुई यहाँ से। क्योंकि देखिए अगर यहाँ सिंपल 4 माइनस एक्स होता स्क्वायर, लेकिन फिर ये माइनस आ रहा है, तो अगर यहाँ पे सिंपल एक्स होता तो मैं मतलब कोशिश करती कि रूट में बन जाए मेरा फंक्शन, तब भी ये माइनस एक्स में आया तो तब भी ये इधर की तरफ बनता, फिर ये मतलब रूट माइनस वाला है ना। लेकिन फिलहाल चलिए ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके मुझे पता चला भाई ये तो सर्कल की इक्वेशन बन सकती है, तो मैंने क्या किया सर्कल ड्रॉ कर लिया। लेकिन चूंकि अंडर रूट है तो सिर्फ सर्कल ऊपर वाला जाएगा, यानी कि सेमी सर्कल बनाएंगे आप, फुल सर्कल की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं। सेमी सर्कल क्यों, बिकॉज अंडर रूट में है। ओके, तो मेरा ये आ गया रीजन। अब देखिए भाई सिमेट्रिक तो है ये, तो इसका मतलब मैं क्या करूं, दैट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रीजन व्हाट, ओ सी क्यू बी ओ। क्लियर है ना, इसका एरिया निकाल लेती हूँ बस ये वाला, और फिर हम डबल कर लेते हैं जस्ट। अब देखिएगा अगर मैं स्ट्रिप मूव करती हूँ तो देखो बेटा स्ट्रिप या तो यहाँ या यहाँ, व्हाट इज दिस, ये है एक्स एक्सिस, तो एक एंड तो एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, तो ट्वाइस इंटू 0 to 2, चूंकि एक्स एक्सिस की लिमिट 0 से 2 तक है, तो 0 to 2, और यहाँ आ गया मेरा y dx। y dx मीन्स व्हाट, y की वैल्यू ये थी आपकी 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लगाइएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बहुत सारे क्वेश्चंस में आ गया है आज में, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, और लिमिट आ गई भाई 0 से 2, तो पहले लिख देते हैं सब में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 जाएगा 2, 4 माइनस 4 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, फिर माइनस, जब मैं 0 लगाऊंगी तो यहाँ पे भी 0, और बच्चों यहाँ पे भी साइन इनवर्स 0, तो 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0, यानी कि
4 साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 2 और दैट इज योर आंसर इज व्हाट 2 पाई। आंसर आप टैली भी कर सकते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कल। सर्कल का स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 पाई, और हाफ सेमी सर्कल का क्या हो गया? 2 पाई। आंसर इज राइट। ठीक है, अगर देखिए मल्टीपल चॉइस में आता है ये सवाल कि फाइंड द एरिया, तो मल्टीपल चॉइस में आप जल्दी से आपने देख लिया कि अरे भाई ये तो क्या बन गया, मेरा सर्कल बन रहा है। ठीक है, और सर्कल में रेडियस आर हो गया 2, और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 पाई। लेकिन मुझे सिर्फ सेमी सर्कल चाहिए, तो 4 पाई का आधा कर देंगे, क्या आ गया? 2 पाई। तो आंसर इज 2 पाई। अगर मल्टीपल चॉइस में आता है तो आप डायरेक्ट करेंगे, समझ रहे? अगर भाई सब्जेक्टिव आ रहा है तो फिर आपने ऐसे करना है जैसे हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ईजी है। कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो चलिए हम बना देते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। नीचे बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, है ना? ये हो गया मेरा y स्क्वायर इज 8x। ओके, चलिए जी अब क्या कह रहे हैं? ये हो गया मेरा 0 0 और लाइन होगी मेरी यहाँ पर कहीं 2 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये हो गया मेरा 2 0। ठीक है, तो अब O A B लाइक दिस इज योर C, दिस इज योर P, दिस इज योर Q। कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लेता है। ठीक है, तो बोलिएगा लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया ये हो गया, और देखिए ये सिमेट्रिक है, जितना ऊपर है y एक्सिस के उतना ही नीचे रहेगा ये, है ना? तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा आपका? देखिएगा रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ ACBQOPA, या फिर क्या कह सकते हैं आप? जस्ट डबल कर देते हैं। मैं सिर्फ इसका एरिया निकाल देती हूँ, ये वाले रीजन का। इसका मतलब ट्वाइस कर दो, जितना ये है उतना ही ये आने वाला है। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रीजन कौन सा? OCAPO, यानी कि यहां से गए यहां से गए यहां, और ये निकाल देती हूँ मैं। ओके गाइज, नाउ ट्वाइस स्टेप मूव करा देते हैं भाई इसके अंदर, एरिया के अंदर, रीजन के अंदर, सॉरी। तो देखिए एक एंड पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर कहां से कहां तक जा रहे हैं? यहां से यहां तक, यानी कि O से C। O पे कोऑर्डिनेट क्या है? 0, C पे कोऑर्डिनेट क्या है? 2। ठीक, और ये मेरी स्ट्रिप का दूसरा एंड पड़ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब y पर। तो y dx, y की वैल्यू लिख लीजिएगा। y हो गया मेरा व्हाट? 2√2x dx। सही है जी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4√2 x की पावर हाफ इंटीग्रेशन, तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कीजिएगा, कितना आएगा? x की पावर 3/2 और यहाँ पर 2/3, और लिमिट 0 से 2। तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8√2/3, और यहाँ पर आ गया 2 की पावर 3/2 माइनस 0। सॉल्व दिस। 8√2 3, और बच्चों 2 की पावर 3/2, तो कितनी हो गई ऐड होगी? ये 2 की पावर क्या होगी? हाफ ना, तो हाफ, और यानी कि 2 का स्क्वायर 8/3 इंटू 4, तो इसका मतलब कितना आया आंसर? 32/3। देख बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का कि फाइंड द एरिया of the minor segment which is cut off by the line x is equal to a/2 and the circle x square plus y square is equal to a square। तो चलिए पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। x square plus y square is equal to a square। सिंपल सर्कल, सेंटर कहाँ मिलेगा? 0 0, ये सेंटर हो गया 0 0, और यहाँ पर हो गया इसका a0, ये होगी माइनस a0, दैट इज 0a एंड दैट इज 0 माइनस a। लाइन a/2, तो देखिएगा ये लाइन a/2, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए भाई a/2 से 0। ठीक है, अब देखिएगा माइनर सेगमेंट की बात चल रही है, तो माइनर सेगमेंट मीन्स कि ये वाली जो लाइन है इसने सर्कल के 2 हिस्से कर दिए हैं, तो छोटे वाला सर्कल का हिस्सा कौन सा दिख रहा है भाई? ये वाला। क्लियर है? तो दैट इज A B C P D Q। P कहीं भी है, लेट अस सपोज दैट हियर P
ये Q, ये D हो गया आपका, ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया। ठीक, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ? तो देयरफॉर लिखें आप, रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट? रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ रीजन व्हाट? A B C P D Q A पे लास्ट हो गया। फिर वो ये बेटा, अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लेती हूँ, चूंकि ये सिमेट्रिक है, तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट डबल। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी क्यू ए निकाल लेते हैं भाई इसका एरिया। यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू a/2, तो चलिए a/2। यहाँ लास्ट है a की वैल्यू कितनी है? a। और बच्चों अगर स्ट्रिप लाओगे, स्ट्रिप वैसे पहले चलती है हमारी, देखिएगा स्ट्रिप का एक एंड पॉइंट है x एक्सिस पर, तो फॉर्मूला y dx ही बन रहा है। ये मुझे लिमिट से पहले लिखना चाहिए, है ना? तो चलिए, ट्वाइस ऑफ a/2 एंड a, y की वैल्यू कहाँ से आएगी? इससे। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सर्किल और सर्कल इज दिस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? y आ जाएगा a² माइनस x² का अंडर रूट। अगेन फॉर्मूला, देखिए ये वाला फॉर्मूला कितना इस्तेमाल हुआ है हमारा, तो x a² माइनस x² अपॉन 2 प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। और भाई लिमिट लिख दीजिएगा 0 to a। पहले अपर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट लगाएंगे, a लिखेंगे तो 0, 0 लिखेंगे तो भी 0, फिर प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स व्हाट? a अपॉन a, प्लस नहीं सॉरी माइनस, और फिर माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साइन इनवर्स 0। ठीक, तो ये तो सारा 0, यानी कि क्या मिला सिर्फ मुझे यहाँ पर, सॉरी प्लस, ठीक है सॉरी, पहले मैंने इसमें सॉल्व किया फिर मैं इसको कर रही हूँ, और यहाँ पर ये माइनस, तो ये मिलेगा बेटा मुझे a² अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1, 2 से 2 उड़ाइए, तो क्या मिला? a² इंटू साइन इनवर्स 1 मीन्स वॉट? π/2, तो ये हो गया मेरा πa²/2। ठीक है, तो ये पूरा एरिया मिल गया है मुझे। ठीक है, πa²/2। अरे नहीं सॉरी, लिमिट तो a/2 से a थी, मैंने 0 to a कर दी, सॉरी बच्चों, है लिमिट ध्यान नहीं रही भाई, a है ये, यहाँ पे a/2 है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं लिमिट, पहले a लिखते हैं सारे में, तो जब मैं a लिखूंगी तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, ये हो गई। फिर माइनस a/2 लिखते हैं हम सब जगह, तो 1/2 x की जगह लिख दिया मैंने a/2, और अंडर रूट में a² माइनस a/2 का स्क्वायर, यानी कि a² माइनस 4। ठीक है, प्लस है लेकिन बाहर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। a²/2 साइन इनवर्स x को रिप्लेस करेंगे a/2 से, तो ये हो गया 2 a²/2 साइन इनवर्स 1 माइनस a/4, और यहाँ पर आ गया 3a²/4 अंडर रूट के अंदर, फिर माइनस a²/2 साइन इनवर्स हाफ। सॉल्व कर लेते हैं भाई हम इसको, a²/2 साइन इनवर्स हो गया मेरा π/2, माइनस कितना मिला मुझे यहाँ पर? ये हो गया भाई a/2, और यहाँ पर a√3/2, सॉरी a/4 सॉरी, और यहाँ पर माइनस का a²/2 एंड दैट इज π/6, तो ट्वाइस ये हो गया कितना? πa²/4 माइनस √3a²/8 माइनस πa²/6 दूनी 12, तो ट्वाइस इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, πa²/4 माइनस πa²/12 माइनस √3a²/8, तो व्हाट इज दिस? ट्वाइस ऑफ 3 माइनस के 1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा πa²/6 माइनस √3a²/8, तो दैट इज योर आंसर। a² आप कॉमन ले लीजिएगा बाहर, क्लियर है ना ये वाली चीज?
ठीक है। अब भाई 2a² कॉमन, तो दैट इज π/6 माइनस के √3/8, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं हम, तो दैट इज π/3 माइनस √3/4, तो दैट इज योर आंसर। ओके गाइज, तो चलिए भाई असाइनमेंट कंप्लीट। ठीक, तो इसके बाद एक बार क्लास देखिएगा वो जिसमें हम आपको ड्राइंग करना सिखाएंगे। ड्राइंग मीन्स कि ग्राफ कैसे बनाते हैं हम इसके। ठीक है, तो चलिए अच्छी असाइनमेंट थी, अच्छे से सारे क्वेश्चंस थे, बढ़िया क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए भाई ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स एक्चुअली। So take care guys, and all of you stay at home and stay safe.